आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज बालकांड का दोहा नंबर 24 से 26 तक का पाठ कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री राम जी के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी है। भगवान श्री राम स्वयं उन्होंने तो अपने उत्तम सेवकों को मुक्ति दी है, लेकिन नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जानि सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम ने सुग्रीव विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा है, यह सभी लोग जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा सेतु हेतु श्रम नहीं कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, अर्थात बहुत किया, लेकिन नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम शकुल रन रावण मारा सीय सहित निज पुर पग धारा। राजा राम अवध रजधानी गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देता है। राम शब्द ये राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों से बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि यह वरदान देने वाले को भी वर देता है। कौन देता है? राम नाम, राम नाम मंत्र। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम को ग्रहण किया है। अर्थात भगवान शिव जी राम राम सदैव जपते रहते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजय मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी
वह मंगल की राशि है, मंगल के खान है, अर्थात मंगल के समूह हैं। उनके पास से जितना भी सृष्टि में मंगल होता है वो सब उन्हीं के पास से निकलता है, उनके ही स्रोत से निकलता है, भगवान शिव जी के ही। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। राम नाम का जप ये ब्रह्मानंद की अनुभूति कराता है, वह आनंद देता है। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है, हर सारे संसार को प्यारे हैं। और आप यानी नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। विष्णु भगवान सारे संसार को प्रिय हैं, लेकिन नारद जी विष्णु भगवान और शिव जी दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए, अर्थात सबसे बड़े भक्त हो गए भगवान जी के। किससे? राम नाम के जप से। ध्रुव सगलानि जप्यु हरि नाऊ, पायु अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखे हैं। नाम कितना बड़ा प्रभाव है नाम का, तभी तो राम नाम जप की हमेशा महिमा गाई गई है और उसका प्रभाव हम सभी राम नाम जप करके स्वयं देख सकते हैं। अपितु अजामिलु गजगनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिली गज और गणिका यानी वेश्या भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं? राम भी नाम के गुणों को नहीं गा पाते हैं। राम भी नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर पाते हैं, अर्थात अथाह असीम अनंत अनुपम है नाम की महिमा। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं, अर्थात हमारे सारे संताप को नष्ट करने वाला, हर लेने वाला भगवान श्री राम का नाम सर्वोत्तम है। और हम सबको निरंतर भगवान के नाम का जाप करते रहना है। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना ही है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे यानी त्रेता में युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन पाते हैं। तो फिर क्या करना है?
नाम कलप तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल को तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? राम नाम का जप। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान की है। राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद। राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। जय श्री राम।